एल पी मतलब लो बैटरी, CH मतलब चार्जिंग, OL मतलब ओवरलोड, फ्यूज मतलब फ्यूज ब्लोन, यानी जो बैक साइड में फ्यूज लगे होते हैं होल्डर, अगर वो ब्रेक डाउन हो गया अंदर से ग्लास फ्यूज तो यहाँ पे ब्लोन यानी ये ब्लो करेगा इंडिकेशन फ्यूज का। तो ये सारे इंडिकेशन अगर नहीं चलते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो है इसका इंटरनल जो DC फ्यूज होता है उसे चेक करने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट यहाँ पर ये जो बैटरी का वायर है और इस बैटरी का जो कनेक्शन है यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि बैटरी का कनेक्शन में कहीं कार्बन तो नहीं है, और अगर कार्बन है तो उसे साफ़ करके फिर से लगाएं। अगर बैटरी डाउन है या बैटरी डैमेज है तो उसे चेंज करके ही चेक करें। ये अगर आप ओपन रखते हैं इस वायर को, यानी ये जो इन्वर्टर का वायर है, तो ऐसा नहीं कि ये मेंस प्लग लगाने पे आपका जो है ये इंडिकेशन दे। ये जब तक ये बैटरी का तार इसमें 12 वोल्ट का, अगर 12 वोल्ट नहीं जुड़ेगा या अगर 24 वोल्ट का, यानी जितने वोल्ट का इन्वर्टर है उतने वोल्ट जो है यहाँ पे DC सप्लाई मिलनी चाहिए, तभी ये इंटरनल काम करेगा। क्योंकि इसके इंटरनल जो है यानी इसके अंदर एक PCB होता है जिससे सारे सिस्टम इसके वर्क करते हैं इन्वर्टर के। तो आगे देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ जनरल चीज़ों के बारे में समझेंगे जो कि बैटरी और इन्वर्टर से रिलेटेड है। यानी जो हमारी इस समय लिथियम बैटरी भी आ रही है और ये हमारी लेड एसिड बैटरी, और कुछ और भी चीज़ें हैं जो इसके बारे में हम समझेंगे। जैसा कि आपको मालूम है इस समय इन्वर्टर और बैटरी का जो सीज़न है, यानी जो पावर कट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें इस समय बहुत ही अधिक डिमांड और बहुत ही आवश्यकता वाली चीज़ें हैं। क्योंकि इस समय देखिए बहुत सारे लोग YouTube पे वीडियो देख देख के अपने घर पे ही सारी चीज़ों को सही करने का प्रयास कर रहे हैं और YouTube के ही द्वारा सारे चीज़ों को सर्च आउट करते हैं। तो मैं इस पे सावधानी के लिए बताना बहुत ज़रूरी समझा, क्योंकि हमारे वीडियो से कोई ऐसी घटनाएं ना घटे, तो इसलिए मैं उसको बता दिया था कि प्रोटेक्शन यानी बॉडी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई चीज़ आप टेस्ट करते हैं तो हाथ में ग्लव्स होना चाहिए, या और भी कोई चीज़, मतलब आपको पूरी तरीके से या तो नॉलेज हो तब आप इस चीज़ को हैंडल करें, अन्यथा आप किसी से जो है इसे सही कराएं। तो मैं इसलिए, क्योंकि हर लोग वीडियो देखते हैं तो हम इस पे, हमको मालूम नहीं कि कौन कौन देखते हैं कौन नहीं, लेकिन ये जो है सभी के लिए एक वीडियो होती है कि उनके लिए सुरक्षा के लिए ज़रूर बताया जाए, कि हो सकता है कि उनका नॉलेज ना हो। क्योंकि जैसे मानते हैं कि हाँ इस समय करंट इस पर नहीं उतरता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, सावधानी अपने तरफ से होना चाहिए इन्वर्टर का काम करते समय। अब नेक्स्ट चलते हैं। जैसे आपकी बैटरी अगर लेड एसिड है और किसी कमरे में लगा है तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आपको मिलेगा, जो इससे गैस निकलते हैं एसिड के। जब ये चार्जिंग टाइम, यानी चार्जिंग के टाइम जैसे इसके अंदर जो जैसे चार्ज होता है तो यहाँ पे एक गैस जैसे निकलते हैं, जो कि वहाँ का रूम का या कहीं भी अगर इन्वायरमेंट वैसा है तो वहाँ पे बहुत देर अगर चार्जिंग है तो पंखे से जो खींच के इसके जो हवा, ये जो गैस है वहाँ कमरे में ये चले जाते हैं, और जो कि सांस के द्वारा हमारे फेफड़े में भी जाता है। तो ये काफ़ी जो है हानिकारक है। अगर आपकी बैटरी अगर लेड एसिड है तो उसे आउटसाइड लगाने का प्रयास करें, या तो एग्जॉस्ट फैन का यूज करें कि जहाँ से इसके गैस को खींच के बाहर कर दे, नहीं तो ये जो है बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इसका और भी एक सिम्टम है कि आप देखेंगे अगर कहीं पे वेंटिलेशन नहीं है और वहाँ पे आपका इन्वर्टर ये लगा हुआ है तो आपको वहाँ पे नींद बहुत अधिक आएगी। ऑक्सीजन का जो कमी है आपको वहाँ पे बहुत ही अधिक मिलेगा इससे। तो अब ये रीज़न नहीं जानते क्या है साइंटिफिक, लेकिन ये जो है प्रॉब्लम है एक। इसके जो आप ऑप्शन निकाल लें कि अपने घर से बाहर या एग्जॉस्ट फैन के द्वारा इसे आउटसाइड कर दें। क्योंकि पहले तो बहुत अधिक उबलते थे हमारे एसिड, तो उससे मालूम हो जाता, लेकिन अब क्या है कि नॉर्मल तरीके से चार्ज होते हैं लेकिन उसमें आस्ते आस्ते गैस निकलते हैं, ये सही बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर इन्वर्टर के पीछे बैटरी लगी है तो बैटरी में, इन्वर्टर में एक फ़ैन लगा होता है एग्जॉस्ट के लिए, वो जो है इसके ये जो गैस को है खींच के इंटरनल ले जाता है, तो PCB पे एक लेयर बन जाती है जो ये काफ़ी प्रॉब्लम आता है। तो इसको जो है इससे, यानी इसके बैक साइड से ये रिलेट ना करें, इसे कहीं ऐसे ही एडजस्ट करें कि जो इसके बैक साइड में फ़ैन के पास ये बैटरी का ये सिम्टम ना हो।
और इस समय तो जितनी बड़ी बैटरी है, इससे भी छोटे में आपका बैटरी और इन्वर्टर मार्केट में आ गया है, जो कि लिथियम से बना हुआ है। आपको उसमें इन्वर्टर और बैटरी एक ही साथ में मिलेंगे। और ये यूपीएस हमारा इस समय जो सिस्टम है, जैसे कि कल कोई सर्च करके ये देख रहा था कि मान लीजिए इन्वर्टर ठीक सही करवा के लाए, वो मेंस यहाँ पे लगाकर उस समय इसको स्टार्ट करके देख रहे थे चार्जिंग के लिए, और यहाँ पर देख रहे थे इंडिकेशन कोई नहीं चल रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो है डीसी बैटरी का कनेक्शन है, यानी प्लस और माइनस, ये डीसी सप्लाई यहाँ पे जो इंटरनल इसके बोर्ड लगे हैं, यानी पीसीबी जो लगा हुआ है, जिससे ये हमारा जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेशन सारे इंडिकेशन जलते हैं। ये कब जलेगा? जब इसे डीसी सप्लाई मिलेगी। इस एसी सप्लाई से इस बोर्ड में, ये पीसीबी में, इसके अंदर कोई भी सप्लाई वो डीसी नहीं बनाकर ये देता है। ये सिर्फ चार्जिंग के पर्पस से यहाँ पे इन होता है, और चार्जिंग के बाद जो इसका काम होता है वो मेंस जैसे चार्जिंग के लिए ये ट्रांसफ़र कर देता है, और चार्जिंग का जो आउटपुट है ये सॉकेट से आउट करके आउटपुट पे दे देता है। फिर जैसे लाइट जाती है तो यहाँ पे सिर्फ इसके न्यूट्रल ही काम में आते हैं, बाकी जो है यहाँ न्यूट्रल नहीं, ये इसके फेस ही काम आते हैं। यानी जैसे एक वायर निकलता है 5 सॉकेट, वो हम अलग बताएंगे। इसमें इंटरनल कैसे काम करता है आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे वायर आया है, कैसे कैसे ये आउट होके काम कर रहा है। यानी जो इन्वर्टर के कनेक्शन होते हैं उसे भी हम इसी के साथ साथ क्लियर करेंगे, तो ये डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे तो लोग को लगता है कि ये लगा दिए तो यहाँ पे जलना चाहिए, ऐसा नहीं। जब तक ये बैटरी आप जोड़ेंगे नहीं, यानी इस वायर को प्लस से और इस वायर को माइनस से, तब तक ये काम नहीं करेगा। अगर ये बैटरी ख़राब है या ठीक से नहीं जुड़ा है, या हमारी बैटरी 5 वोल्ट से डाउन है, यानी बहुत ही डाउन है, 5 वोल्ट से भी कम सप्लाई है, तब भी ये वर्क नहीं करेगा। यानी ये इसकी जो वर्किंग है आपका 7-8 वोल्ट यहाँ पे करीब अगर रहेगा तो आपका यहाँ पे इंडिकेशन लो बैटरी या कुछ भी जो सिम्टम है वो दिख जाएगा। अब ये जो मेन हमारा ये था कि वीडियो बनाने का, तो ये 2 चीज़ें थी। एक तो जो कमरे में इंस्टॉलेशन की बात थी, और दूसरा जैसे कोई इन्वर्टर नया ख़रीद के ले जाते हैं या रिपेयर करा के ले जाते हैं, तो सबसे पहले ये प्लग में लगाकर और इन्वर्टर को देखते हैं और फिर इसको स्टार्ट करके देखते हैं। तो हम उसके लिए एक वीडियो बनाए थे, यही कि ये क्लियर हो जाए कि जब तक इसको सप्लाई नहीं दी जाएगी तब तक यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन नहीं चलेगा। ये क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट आपको इस पे बताएंगे कि इस समय की जो टेक्नोलॉजी है, हमें क्यों इन्वर्टर नया लेना चाहिए, और अगर हमको बैटरी चेंज करना है तो बैटरी को लिथियम को क्यों लेना चाहिए। यानी दोनों इंक्लूड जो बैटरी और ये यूपीएस इन्वर्टर साथ में रहें, क्योंकि ये काफ़ी स्पेस कम हो जाते हैं। जैसे ये इतना बड़ा बैटरी है, तो इसमें अब आपको जो भी बैटरी लग के मिल रहे हैं, इतने ही पावर उसके अंदर रहते हैं इस इन्वर्टर के अंदर, और काफ़ी कम स्पेस घेरता है। उसे आप कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और काफ़ी इस समय स्मार्ट तरीके से काफ़ी स्मार्ट इन्वर्टर बन रहे हैं, जो कि देखने में भी उसकी स्मार्टनेस नज़र आती है। इस समय जो डिज़ाइन हो रहे हैं इन्वर्टर, यानी उसकी सुंदरता जो होती है वो भी काफ़ी इस समय फाइन। क्योंकि जैसे पहले लोग इन्वर्टर को कहीं अदर जगह रखते थे, क्योंकि ये लेड एसिड थी और यहाँ से गैस निकलते थे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम थे कि इसको कहीं बाहर इंस्टॉल किया जाए। अब उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है जो इसमें प्रॉब्लम है, यानी लेड एसिड में। उसमें कोई भी ऐसे गैस या हीटिंग या जो वाष्प का, उसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो लिथियम बैटरी बैंक होता है, उसके अंदर ही रहता है। जैसे हमारे मोबाइल के अंदर होता है बैटरी, ऐसे इसके अंदर रहेगा। तो आपका इन्वर्टर और जो है बैटरी एक साथ में एक ही में रहेंगे, और इसका हाफ स्पेस लेगा वो। और कौन सा कंपनी ख़रीदना चाहिए, वैसे हर कंपनी ठीक है, इसमें हम किसी कंपनी की कोई बुराई नहीं करेंगे, लेकिन हर कंपनी के फीचर के बारे में बताएंगे कि इनका क्या क्या काम है, ये क्यों अच्छा है और इसमें क्या कमी है। जैसे मोबाइल में आप देखते हैं कुछ चीज़ें उसमें कुछ फ़ीचर कम होते हैं, कुछ फ़ीचर उसमें होते हैं, और ज़रूरत क्या होती है, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना चॉइस रखते हैं कि ये कंपनी का लेना है। तो ये सब सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो में लेंगे। और इसमें इसलिए
थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि ये जैसे बहुत लोग कुछ नहीं जानते, जो जानते उनके लिए कोई बात नहीं, जो कुछ नहीं जानते उनके लिए बहुत सारी चीज़ें थोड़ा नॉलेज हो जाएगा। कि जैसे अदर जगह पे गाँव में जो काफ़ी प्रॉब्लम होता है वहाँ टेक्नीशियन और जो इसको थोड़ा टेस्ट करने के लिए देखने के लिए, तो उन लोगों के लिए भी नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि हर बात को समझें कि बैटरी कैसे चेक किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे जगह पे जो है ये काफ़ी, जैसे जैसे इस समय पावर कट प्रॉब्लम हो रहा है, ये संख्या बढ़ती भी जा रही है, तो इसके लिए जानकारी भी होना ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि जब नाइट के समय या अचानक बारिश के समय कि आदमी बाहर भी रिपेयर करने के लिए नहीं ले जा सकता। तो ये अगर थोड़ा थोड़ा नॉलेज हर जगह पे रहेगा तो वहाँ की स्थितियाँ जो है अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। जैसे लोग नॉलेज रखेंगे तो उस हिसाब से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। अब हम कुछ लोग इसके वायरिंग को लेकर बात किए हैं, तो हम उसकी वीडियो नेक्स्ट बनाते हैं कि इन्वर्टर की वायरिंग कैसे किया जाए, और इन्वर्टर विथ इन्वर्टर को भी उसमें बताएंगे। बहुत ही इजी है आपको समझने के लिए। और वायरिंग के साथ साथ इन्वर्टर के इंटरनल कैसे मूवमेंट होता है एसी सप्लाई का, मेंस का, वो भी आप देखने को पाएंगे इसमें, बहुत ही क्लियर, बहुत ही फाइन तरीके से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।